देवी जोशी राजकीय इंटर कॉलेज दोबास से। बहुत खूबसूरत है हमारी धरती। पठार, रेगिस्तान, उपजाऊ माटी, खनिज उगलती वसुधा, रत्न उलीसता सागर, बर्फीले पहाड़, सदानीर नदियाँ, झरने, फसलें, फूल तितलियाँ, घने जंगल, बांज, बुरांस, देवदार। हमारा पर्यावरण शानदार, मगर हम संकट में। हमारा पर्यावरण संकट में है, धरती संकट में है और संकट में है हम। संपूर्ण जीवन संकट में है। कहाँ आ गए हम? हे मानव, चिंताएं गहरी होती जा रही हैं। आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस। सुनिए पर्यावरण की वैश्विक चिंताओं पर हमारे साथी ललित पांडे की ये रिपोर्ट। जिस तरह आज पर्यावरण का दोहन हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि विनाश अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ रिपोर्ट्स भी हमें यही बता रही हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 90% से भी ज़्यादा बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पर्यावरण से इतनी छेड़छाड़ मनुष्य ने कर ली है कि इससे होने वाला प्रदूषण हर साल 42 लाख लोगों की जान ले लेता है। WHO के मुताबिक अगले 10 सालों में मानसून के दौरान होने वाले बदलाव भयावह रूप ले सकते हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि अगर केरोसिन या लकड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो हर साल 4 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण का बहुत ही भयावह रूप देख रही है। दुनिया में आज जिन देशों में सर्वाधिक प्रदूषण से मौतें हो रही हैं, उनमें चीन व उत्तर कोरिया सबसे ऊपर हैं और भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। सभी लोगों की अपनी अपनी राय इसमें शामिल है। महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि अगले 100 सालों में हमें रहने के लिए नया ग्रह ढूंढना होगा, क्योंकि धरती का विनाश नज़दीक है। सभी पर्यावरण प्रेमी आज अपने अपने स्तर पर कार्यरत हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, परंतु पूर्णतः कठिन भी नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की आइकॉन बन गई हैं। 16 साल की थनबर्ग के नेतृत्व में 150 से भी अधिक देश शामिल हो चुके हैं। स्वीडन की थनबर्ग ने आज से 2 साल पहले जो लड़ाई शुरू की थी, उसके साथ आज लाखों पर्यावरण प्रेमी जुड़ गए हैं। थनबर्ग का यह कहना है कि यह तो अभी बस शुरुआत है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। बात अगर उनकी इस मुहिम फ्राइडे फॉर फ्यूचर की करें तो इसकी शुरुआत 2 साल पहले स्वीडन में रहने वाली थनबर्ग ने ही की थी, जिसका प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलाव। थनबर्ग कहती हैं कि वह ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि कुछ लोग मनुष्य के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में 224 शिक्षाविदों ने भी उनका समर्थन किया था। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी थनबर्ग के इस प्रकृति प्रेम में किए गए कार्य की सराहना की थी। बहुत दूर न जाते हुए अगर बात पिथौरागढ़ और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों की करें और मध्य हिमालय की करें, तो आज यहाँ के दूर दराज के इलाकों में विकास बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है और वैसे ही पहाड़ की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। एक ऐसा राज्य जो अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए विख्यात है, वहाँ आज किसी पक्षी की आवाज़ सुनना और किसी जंगली जानवर को देख पाना बहुत कठिन हो चला है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं सजो कर दी हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि हम इसे संभाल नहीं पा रहे। लोगों का पलायन यहाँ विकास के लिए शहरों की तरफ बहुत तेजी से हुआ है और सोचनीय विषय यह है कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। पिछले कई सालों में फसलों का न होना, पहाड़ के मौसमों में अनचाहा बदलाव और यहाँ तक कि पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या आज पहाड़ों में उत्पन्न होती दिख रही है, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। पर्यावरण के लिए योगदान देने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यह है कि हम बाहरी विकास की ओर आकर्षित न होकर पहाड़ को उसके प्राकृतिक रूप में रहने दें, उससे छेड़छाड़ न करें और हो सके
तो एक व्यक्ति केवल एक पेड़ लगाए, लेकिन उसकी देखभाल जीवन भर करे। आज जंगलों की आग देखकर मन दहक उठता है। आज हजारों पेड़, हजारों जानवरों की प्रजातियां और पक्षियों की प्रजातियां जंगलों की आगों में नष्ट हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव ओजोन में बनने वाले ब्लैक होल पर पड़ रहा है और वह और बड़ा होता जा रहा है। हमें उत्तराखंड के निवासियों को और मध्य हिमालय से जुड़े हुए लोगों को यह समझना होगा कि अगर हम इन क्षेत्रों को नष्ट करते रहे तो इसका सीधा प्रभाव मानव के अस्तित्व पर पड़ेगा, क्योंकि हिमालय नदी और पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हिमालय सही रहता है तो पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता है हिमालय को बचाने की। तो क्यों न इन पुराने आडंबरों को त्याग कर हम पहाड़ों को आग न लगाएं। यह काम कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरे भारत में बदलाव किया। तो एक बदलाव की जरूरत आज पहाड़ में फिर से हो चली है। यह सत्य भी है कि केवल एक व्यक्ति पर्यावरण नहीं बचा सकता। इसके लिए पहाड़ के और मध्य हिमालय से जुड़े हुए हर व्यक्ति को साथ आना होगा। उत्तराखंड पिथौरागढ़ से ललित पांडे की रिपोर्ट। तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पर्यावरण को बचा कर रखिए। धन्यवाद।